हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। सो एसएससी एमटीएस की ये मॉक्स की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। दिस इज द 10th मॉक, ठीक है। इससे पहले हमने 9 मॉक्स कर लिए। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो पहले 9 जो मॉक्स हमने लगाए उनको भी पूरा करें, क्योंकि ये जितने भी मॉक्स चलेंगे ये जब तक आपका एमटीएस का एग्जाम होगा तब तक ये मॉक्स हम लेके चलेंगे, ठीक है। सिंस वी नो एमटीएस के अंदर जो पैटर्न होता है इंग्लिश का, ठीक है, उसमें 8 से 9 क्वेश्चन आपके वोकैब के आते हैं, 8 to 9 क्वेश्चन आपके एरर डिटेक्शन के जिसमें फिलअप्स रहते हैं एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एंड लास्ट में माना जाता है क्लोज टेस्ट जिसमें 5 क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। तो वही स्ट्रक्चर ध्यान में रखते हुए ये मॉक्स हमने रेडी किए हैं। इन मॉक्स को 100% एमटीएस के स्टूडेंट्स को लगाना है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आपके निकल जाएंगे क्योंकि हमने बहुत सारी वोकैब इसके अंदर की है, right? So let's start the session. First question we have, the river flowed besides the hillock in our village. देखिए जो रिवर है वो बह रही थी, है ना, besides। तो एक वर्ड होता है beside और एक होता है besides। तो besides का मतलब होता है in addition to, in addition to, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, बिसाइड्स में एक एस एक्स्ट्रा है तो कुछ एक्स्ट्रा जुड़ा है। इन एडिशन टू मतलब मैं बोलूं ही इज अ टीचर बिसाइड्स अ डॉक्टर। वो एक टीचर होने के साथ साथ एक क्या है, डॉक्टर भी है। तो किसी इंसान के अंदर 2 क्वालिटी हो सकती है ना, डॉक्टर भी है, वो टीचर बन गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते ही हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे होता है बिसाइड्स, इन एडिशन टू, वो टीचर होने के साथ साथ डॉक्टर भी है। लेकिन यहाँ पे तो इन एडिशन टू की बात ही नहीं हो रही ना, यहाँ पे तो के साथ में बाय द साइड। तो बिसाइड का मतलब होता है, बिसाइड का मीन्स है बाय द साइड। समझ पा रहे हैं? तो यहां पे अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा, बिसाइड। अप्रोप्रिएट मीनिंग आप क्या निकालेंगे, बिसाइड, ठीक है। तो हियर वी हैव एरर इन पार्ट सी, ओके। पार्ट सी, द रिवर फ्लोड बिसाइड, उसके साथ साथ में द हिल्लोक इन अवर विलेज, ठीक है। तो यहां पे आंसर होगा सी। तो में आई डिफरेंस, एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। देखो बिसाइड्स में एस एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब आप टीचर होने के साथ साथ डॉक्टर भी हैं, तो बिसाइड्स इन एडिशन टू, एंड बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड, ठीक है। इस तरह से शी वाज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे साथ बैठी थी, इस तरह से। नेक्स्ट, दिस इज ओनली मिस्टेक। अब देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिस इज द ओनली, है ना। कुछ वर्ड्स मतलब अगर आपने लर्न किया है एडजेक्टिव चैप्टर में, द ओनली, द लिटिल, द फ्यू, द सेम, इन सब में द लगता है ना, द ओनली, द लिटिल। मैं इन वर्ड्स को यहां लिख देती हूँ तो आपको इजी होगा रिकैप करने में। दीज वर्ड्स आर लाइक द लिटिल, द ओनली, द फ्यू, द सेम, नन, इट्स ऑल। और हमारे जितने भी इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं ना, इनडेफिनिट प्रोनाउंस, वो भी। अभी देखिए तो ना इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में तो कंजंक्शन द लगता है। इन वर्ड्स को अच्छे से लर्न कर लेना। ऐसे तो आप भी बोल सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में भी द लगता है, ठीक है। द लिटिल, द ओनली, द फ्यू, द सेम, नन, ऑल। तो नन नहीं, द नन, द ऑल, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री, एसडी का मतलब सुपरलेटिव डिग्री। इस तरह से आप इन चीजों को लर्न कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा देखो द लास्ट, द फर्स्ट, ठीक है, द फॉर्मर, द लेटर, ये सारे वर्ड्स हैं, इनको अच्छे से लर्न करना। इन सब के साथ में क्या लगाते हैं, पार्टिकल द। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको आपको लर्न करना, इन्हें मिस नहीं करना है, ठीक है। ये मिस मत करना, आर्टिकल द आया है। द लिटिल, द ओनली, द फ्यू, द सेम, ओनली, नन, द फॉर्मर, द लास्ट, द नेक्स्ट, ठीक है। इस तरह से द फर्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट। इसमें नेक्स्ट वर्ड भी ऐड कर लेना, द नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं होता, द नेक्स्ट, ठीक है। द फर्स्ट, द लास्ट, द फॉर्मर, द लेटर, इस तरह से। सो हियर वी हैव एरर इन पार्ट बी, दिस इज द ओनली, ठीक है। तो ओनली था, ए पार्ट में होगा, ठीक है, ए पार्ट में ओनली लिखा हुआ था। दिस इज द ओनली मिस्टेक इन द डिक्टेशन, ठीक है। दिस इज द ओनली मिस्टेक ही हैज मेड। हैज एंड हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो बिल्कुल करेक्ट थी। इन हमारा प्रेपो हुआ, ये प्रेपो का ऑब्जेक्टिव केस है।
वैसे ये अनकाउंटेबल नाउन है, जिन वर्ड्स के लास्ट में मेंट, हुड, शन, नेश, शन लग जाए, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन बनते हैं, ठीक है। ये आपका नाउन हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस है किसका, प्रेपोजिशन का। नाउन से पहले आर्टिकल आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एरर था पार्ट 1 के अंदर। तो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आइए स्कोर करते हैं, स्कोर देख लीजिए। सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार, प्रोमिनेंट मतलब जो बहुत फेमस होते हैं, ठीक है। प्रोमिनेंट इसका मतलब एमिनेंट भी होता है, ठीक है। दो वर्ड्स होते हैं, एमिनेंट पर्सनैलिटी, ही इज वेरी एमिनेंट पर्सनैलिटी, या प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। एक ही बात होती है, जो एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा फेमस होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स हैव अपीयर्ड ऑन टेलीविजन ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन, ठीक है। ये कह रहा है कि बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं जो टेलीविजन पे आए हैं, ठीक है। किस लिए, किस चीज की अवेयरनेस के ऊपर, जो हैंड की है ना हाइजीन, मतलब हाथ की हाइजीन। जैसे कोविड के अंदर देखो, कोरोना के अंदर सभी बहुत ज्यादा मतलब से सनकी टाइप के हो गए थे, सिनिकल टाइप के हो गए थे कि बस हर 2 मिनट में हाथ धो रहे हैं, हर 2 मिनट में हाथ धो रहे हैं ना, बस वो मतलब वो टाइम ही अलग था ना। तो फिर यहाँ पे देखो हैंड हाइजीन मतलब पर्टिकुलर हुई, तो ऑन द बिहाफ ऑफ अवेयरनेस किसकी, अवेयरनेस किसकी, अबाउट हमारा पेपो और ये हैंड हाइजीन है। तो यहाँ पे ऑन द बिहाफ ऑफ द अवेयरनेस, ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस पर्टिकुलर हुई या नहीं हुई। ये जो हमारा नाउन है, जिन वर्ड्स के लास्ट में नेस लग जाए, हुड लग जाए, मेंट लग जाए, ठीक है, शन लग जाए, या फिर इटी लग जाए, टी वाई लग जाए, ये सब के सब आपके क्या बनाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बनाते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होते, ठीक है। इनके आगे जब भी प्लूरल नहीं होते, इनके आगे ए और एन नहीं लगता, ठीक है। ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन था। लेकिन ये अवेयरनेस किसकी अवेयरनेस की बात की जा रही है, हैंड हाइजीन की। तो ये पर्टिकुलर हुआ अवेयरनेस, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द। किसी भी चीज को पर्टिकुलर करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए वी ऑलवेज यूज आर्टिकल द। तो यहाँ पे आर्टिकल द आना था, और यहाँ पे आंसर आपका डी पार्ट में एरर था, ठीक है। सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स हैव अपीयर्ड, हैज हैव हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो बिल्कुल सही थी। ऑन हमारा क्या है, प्रेपो। वैसे भी ऑन टेलीविजन के लिए आता है, ऑन टेलीविजन, इन न्यूज़पेपर, ठीक है, ऑन टीवी, ऑन इंस्टा, ऑन फेसबुक, इस तरह से, ऑन बिहाफ ऑफ द अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन। तो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़िए, इसको पढ़ते हैं। द कंसेप्ट बिकेम too much clear to me after my tutor showed me the diagram, ठीक है। वो कह रहे कंसेप्ट जो था ना मुझे काफी क्लियर हो गया जब मेरे ट्यूटर ने मुझे उसका डायग्राम समझाया। बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए अगर हम उसका इलस्ट्रेट बना दे, उसकी ड्राइंग बना दे, तो वो इजीली माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाती है ना। तो बस वही है, द कंसेप्ट बिकेम, जो कॉन्सेप्ट था बिकेम, ठीक है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। टू मच, अभी देखे क्लियर, हमने ये देखा था टू मच और मच टू ना, इन दोनों का आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव में। टू मच होता है, एक होता है मच टू, है ना, एक होता है मच टू। अब इसको देखें, अब ये टू मच है तो इसके बाद में मुझे नाउन चाहिए, ठीक है। अब क्लियर देखो, क्लियर तो नाउन नहीं है, ये तो अपने आप में एडजेक्टिव है। क्लियर, क्लियर वॉइस, ठीक है, इस तरह से। क्लियर पिक्चर, क्लियर इमेज, तो इसका समझ, इससे समझ में आ रहा है, क्लियर अपने आप में एडजेक्टिव है, तो ये नाउन तो है नहीं। टू मच किसके साथ आता है, आपका ये आता है नाउन के साथ में, क्योंकि अगर ये नाउन के साथ में आएगा, हमने एडजेक्टिव चैप्टर में ये किया है, ये नाउन के साथ में आता है, जहां पे जो मच होता है ना आपका क्या बन जाता है, एडजेक्टिव, और टू आपका क्या बन जाता है, एडवर्ब। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें नाउन चाहिए था, ये तो क्लियर तो आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब टू मच यहाँ पे आएगा नहीं। तो कंसेप्ट बिकेम, जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया मुझे, ठीक है, टू मी, मुझे क्लियर हो गया तब आफ्टर माई ट्यूटर शोड मी द डायग्राम। तो यहाँ पे द कंसेप्ट बिकेम मच क्लियर। टू मच देखो, अगर हम बोले टू मच लाउड, टू मच वॉइस, ठीक है, टू मच लाउड, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव, देखो इसका कॉनोटेशन भी नेगेटिव जा रहा है ना। तो पहली बात अभी आप ये समझिए, टू मच जो है उसके बाद में एक नाउन चाहिए, ये नाउन था नहीं, ये अपने आप में एडजेक्टिव था, तो टू मच तो वैसे भी गलत होना था यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, द कंसेप्ट बिकेम मच क्लियरर, इसको मच क्लियर, क्योंकि पहले से कंपेयर हो रहा है ना, कि पहले मुझे वो कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं था, लेकिन जब बाद में मेरे ट्यूटर ने मुझे समझाया डायग्राम के थ्रू, तब मुझे वो ज्यादा क्लियर हो गया। तो पहले और अब वाला, तो दोनों में कंपैरिजन है, कंपैरिजन के लिए भी यूज कंपैरेटिव डिग्री, और एडजेक्टिव की क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री बनेगी, तो क्लियर की क्या बन जाएगी, क्लियरर, ठीक है, इट्स क्लियरर। आप समझ पा रहे हैं। तो एडजेक्टिव की तो डिग्री बनती है, जैसे मैं बोलूं मैं टॉल हूं, आई एम टॉल, ठीक है, मैं नेहा से ज्यादा टॉल हूं, आई एम टॉलर देन नेहा,
तो हमारी जो एडजेक्टिव है, हमारी क्वालिटी है, उसको ही तो हम कंपैरेटिव डिग्री में लेके जाते हैं और उसी को सुपरलेटिव डिग्री में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव को हमने कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया, क्योंकि वो जो कंसेप्ट था पहले उसको क्लियर नहीं था, लेकिन बाद में क्लियर हो गया, ठीक है, बाद में तो कंपैरिजन किया गया है। तो कंपैरिजन के लिए एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव डिग्री में लेके जाएंगे। The concept became much clearer to me after my tutor showed me the diagram. So here we have error in part A. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। सिनोनिम पूछा है, ठीक है, गिवन वर्ड का सिनोनिम, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। भाई पूछ क्या रहे हैं, एंटोनिम पूछ रहे हैं, सिनोनिम पूछ रहे हैं, ये पता होना जरूरी है ना। ऑगस्ट, ऑगस्ट से क्या समझते हो? ऑगस्ट का मतलब होता है समवन हु इज वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है, काफी जो इंसान बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, रिस्पेक्टेड होता है, समवन हु इज वेरी इंप्रेसिव, रिस्पेक्टेड, वेरी फेमस, ठीक है। अभी देखो हमारे पास में वर्ड है, एक इमिनेंट, एक है परमानेंट, एक है इलिसिट, एक है एमिनेंट, ठीक है। इनके मीनिंग देखो एक एक करके। देखो इमिनेंट से आप क्या समझते हो? इमिनेंट का मतलब होता है कि जब आपको ऐसा लगे कि कुछ अनप्लीजेंट होने वाला आपके साथ में, ठीक है, व्हेन यू फील दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन वेरी अनप्लीजेंट, ठीक है, वेरी इनप्लीजेंट, मतलब कोई अनप्लेजेंट थिंग इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। आपको जब ये लगे अरे कुछ गलत होने वाला है, आपको जब ये एहसास हो जाए ना, आभास हो जाए, तो उसको बोलता है इमिनेंट, ठीक है। इमीडिएटली आपको ये पता लग गया कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, फ्लड आने वाला, कुछ होने वाला है, ठीक है, इस तरह से। तो इमिनेंट, आपको इमीडिएटली कुछ एहसास हो जाए गलत होने का, ऐसे लर्न कर लो। इमिनेंट, अनप्लेजेंट थिंग इज गोइंग टू हैपन। एमिनेंट, अभी हमने ये वर्ड किया था, प्रोमिनेंट, एमिनेंट, है ना, कोई फेमस पर्सनालिटी को बोलते हैं, इज वेरी एमिनेंट पर्सनालिटी, इज वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, ठीक है, तो वही है वेरी फेमस पर्सनालिटी। परमानेंट, जो परमानेंट रहती है। इलिसिट, इलीगल को बोलते हैं ना, इलीगल डॉक्यूमेंट्स, इलीगल कोई भी आप काम करते हैं, इलिसिट होता है वो। तो वी हैव आंसर हियर बी, क्योंकि सिनोनिम पूछा था। अगस्त का मतलब वेरी फेमस, वेरी इंप्रेसिव, ठीक है। एमिनेंट का मतलब भी समवन हु इज वेरी फेमस, वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका क्या पूछा है? सिनोनिम, गिवन वर्ड का सिनोनिम पूछा है। तो वी हैव वर्ड मैंडेट। मैंडेट से क्या समझते हो? कोई चीज बहुत ज्यादा मतलब जरूरी होती है ना, मतलब कोई पावरफुल इंसान, किसी पावर के थ्रू आप जब कोई ऑफिशियली ये बोल दो कि ये काम तो जरूरी है, जैसे कोर्ट ने कहा कि ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, जैसे मैंने आपको कहा तो मैंडेट नहीं होगा, ठीक है। किसी पावर के थ्रू आप, लॉ का ये टर्म है, किसी लॉ के थ्रू आप जो कोई काम सामने वाले को बोलो, यू हैव टू डू दिस वर्क, तो उसको बोलते हैं मैंडेट, ठीक है। तो मैंडेट यहाँ पे क्या था इसका? क्वेश्चन, इंक्वायर करना किसी से, रिक्वेस्ट करना, कमांड। तो यहाँ पे होगा डी, वी हैव डी, कमांड। कमांड का मतलब क्या होता है भाई? आप किसी को मैंडेटरी बोलते हैं ना, ये काम करना पड़ेगा, कमांड के अंदर भी यही होता है। तो वी हैव आंसर डी हियर। नेक्स्ट वी हैव, इजी था ये। चलिए, ये हमारा कोर्स है, 10 दिसंबर को वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस कोर्स। इस कोर्स को स्पेशली डिजाइन किया गया है एसएससी के सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इस कोर्स की खास बात यही है, ये 6 to 7 मंथ इसमें लाइव क्लासेस चलेंगी, 1.5 घंटे रोज की क्लास रहेगी, एंड हैंड रिटन नोट्स मेरे, मतलब आपके सारे मॉक टेस्ट, सब इंग्लिश का सब कुछ ना, आप एसएससी के प्रिपरेशन करो, सब कुछ इस बैच में आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, टेंडरनेस। चलिए, इसका मीनिंग बताइए टेंडरनेस का। टेंडरनेस से क्या समझते हैं? कोई चीज बहुत ज्यादा टेंडर होती है, जैसे मान लो मुझे कोई कहीं स्वेलिंग आ गई, कोई वहां पे टच करे तो मैं बोलूंगी डोंट टच इट, अभी ये बहुत टेंडर है, मतलब अभी भी उसकी स्थिति ठीक नहीं हुई है, बहुत टेंडर है, अभी भी बहुत सॉफ्ट है, ठीक है ना, बहुत ही या किसी पर्सन को बोले तो पर्सन के लिए क्या बोलेंगे? पर्सन बहुत काइंड होता है ना, जो लोग बहुत ज्यादा काइंड होते हैं, काइंड हार्टेड, उनको बोलते हैं ही इज वेरी टेंडर, ठीक है, बाय नेचर। या फिर कोई फ्रूट है, ठीक है, तो वो एकदम पूरा पक गया है, टेंडर उसको बोलते हैं। यू कैन कट इट एंड चू इट वेरी इजिली, टेंडर, ठीक है, कच्चा नहीं है, कच्चा होगा तो आप उसको चू नहीं कर पाएंगे, कट नहीं कर पाएंगे। कोई फ्रूट अगर टेंडर है तो आप उसको अच्छे से इजिली कट कर सकते हैं, चू कर सकते हैं। दिस फ्रूट इज वेरी टेंडर,
ठीक है, टेंडर, सॉफ्ट, तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है ये, ठीक है। तो रुथलेस, रुथलेस का मतलब होता है रूड, मतलब आपके अंदर जब किसी के लिए पिटी ना हो, ठीक है, यू डोंट हैव पिटीनेस, यू डोंट हैव पिटीनेस एनी काइंडनेस टुवर्ड्स अदर्स, ठीक है, किसी दूसरों के लिए आपके मन में कोई दया ना हो, कोई भाव ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वी है काइंडनेस, तो यहाँ पे टेंडरनेस का मतलब तो काइंडनेस ही होगा, आंसर सी ही रहेगा इसका, ठीक है। स्पाइटफुलनेस और सेवरिटी, सेवरिटी का भी मतलब वही होता है जब आप बहुत रूड तरीके से किसी से बात करते हो ना, आपका बिहेवियर जब रूड होता है तो सेवरिटी, सेवरिटी देखो लास्ट में टी वाई है, ये नाउन है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नाउन। और नेक्स्ट हमारे पास में जो वर्ड है यहाँ पे लगा लेना डी, स्पाइटफुल। स्पाइटफुल से क्या समझते हो, जब आप किसी को अपने बिहेवियर से ना, अपने एक्शन से सामने वाले को अनोय करो, परेशान करो, तंग कर दो, ठीक है, आपका अनप्लेजेंट बिहेवियर हो और सामने वाला आपसे परेशान हो जाए तो स्पाइटफुल, ठीक है, ये स्पाइटफुलनेस। तो यहाँ पे आंसर होगा टेंडरनेस का काइंडनेस। टेंडरनेस से क्या समझते हो, कोई इंसान, किसी पर्सन के लिए अगर टेंडरनेस आ जाए तो समवन हु इज वेरी काइंड, ठीक है। रूथ तो आपको समझेगा, मतलब किसी के अंदर पिटीनेस ना हो, सेवेरिटी बिहेवियर के लिए होता है, अनप्लेजेंट बिहेवियर के लिए, और स्पाइटफुल भी आपने कर लिया। तो वी हैव आंसर, यहाँ पे आंसर क्या होगा, काइंडनेस। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, राइट। शी पिक्ड अप द बुक्स, उसने बुक्स को पिक किया, लाई ऑन द टेबल एंड पुट देम ऑन द शेल्फ। देम किसके लिए आया, बुक्स के लिए, ठीक है, और उनको रख दिया शेल्फ पे। She picked up the books lie on the table, और उसने उन सारी बुक्स को उठा लिया जो टेबल पड़ी थी और शेल्फ पे रख दिया, ठीक है, पास्ट टेंस में स्टार्ट हुआ है। She picked up the books, lie, lie का मतलब देखो ये वर्ब्स की जैसे फॉर्म्स होती है ना, lie, ले, एक होती है ले, एक होती है ले, लेड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेड। इसको अच्छे से लर्न करके जाना, पेपर में ये आती है तीनों वर्ब्स, इनका मीनिंग क्या होता है इसको समझो। lie का मतलब होता है लेटना, ठीक है, दिस इज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, लेटना, ठीक है। अभी वर्ब के सेकंड फॉर्म है, अकेले आइए, और अगर ये थर्ड फॉर्म है तो हैज हैव हैड के साथ आइए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब होता है लेटना, ठीक है। अब ये देखो ले का मतलब होता है आई ले द पोट ऑन द टेबल, मैं रख, या आई लेड द पॉट ऑन द टेबल, या आई लेड द बुके ऑन द टेबल, रखना, किसी चीज को रखना, ठीक है। तो ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हैज हैव हैड के बिना नहीं आती है। अभी देखो बुक्स तो लेटी नहीं हुई थी ना, ठीक है, उसने बुक्स को उठाया, ठीक है, बुक्स को उठाया, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीनिंग क्या हो रहा है, एक तो होता है कि लाई का मतलब लेटना, और ये होता है कि किसी चीज को रखना, तो दोनों ही मीनिंग यहाँ पे जस्टिफाई नहीं हो रहे, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल आना था। शी पिक्ड अप द बुक्स लाइंग जो पड़ी हुई थी ऑन द टेबल एंड पुट देम ऑन द शेल्फ, और उसने उनको शेल्फ में रख दिया, लाइंग, ठीक है, बुक्स क्या कर रही थी, लाइंग कर रही थी। तो वी हैव एरर इन पार्ट ए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, ही इज ओवर 80 एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। अच्छा, इसमें डेयर का तो मीनिंग ही नहीं होगा ना, कोई इंसान 80 साल से मतलब जिसकी एज 80 साल से ज्यादा की हो गई है तो डेयर थोड़ी ना करेगा, वो पढ़ नहीं सकता, तो अबिलिटी के लिए हम क्या लगाते हैं, कैन नॉट कुड, सिंस ये सब इसमें आ रहा है, अब ये यहाँ पे आ जाएगा ही इज ओवर 80 एंड कुड नॉट, या कैन नॉट कर दो जो आपका मीनिंग समझ में आए। अब यहाँ पे पास में तो चल ही नहीं रहा है ना, दे आर नॉट रीड, ठीक है, विदाउट ग्लासेस, कैन नॉट कर दो क्योंकि पास की कोई बात ही नहीं हुई है, तो डेयर की जगह पे आप लगा दो कैन। अबिलिटी की जो मोडाल होता है ना, तो उसके लिए हम कैन और कुड का यूज करते हैं, कैन इज फॉर प्रेजेंट टेंस एंड कुड इज फॉर पास्ट टेंस। आई कैन रन, है ना, वो नहीं पढ़ सकता था, अबिलिटी की बात है, तो अबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, मोडाल को यूज करते हैं, कैन और कुड को। तो पूरा प्रेजेंट में चला था तो प्रेजेंट में कैन लगा देता है, ही इज ओवर 80 एंड कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, वो बिना ग्लासेस के नहीं पढ़ सकता। डेयर नहीं, डेयर का तो मीनिंग है, वी हैव आंसर डी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी। इफ वी डू नथिंग to curb this pollution, I guarantee we will face the wall in the future, ठीक है, we will face the wall। तो ये जो इडियम है ना, ये गलत है ना, face the wall नहीं, face the music, ठीक है, यहाँ पे मीनिंग क्या होगा, face the music। इससे क्या समझते हो, face the music का मतलब होता है to accept the consequences, ठीक है, that you have done in present। आप इसको ऐसे समझो कि
वो सारी चीजें, मतलब जो सारे परिणाम है, कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करना, ठीक है, वो सारी अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करना, वट एवर यू हैव डन इन द प्रेजेंट। आप समझ पा रहे हैं कि आपने मान लो आज कुछ गलत किया, ठीक है, फिर आप फ्यूचर में हो, आपने अगर आज कुछ गलत किया तो फ्यूचर में उसके आपको परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो सारी चीजों को, वो सारी अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट कर लेना, वट एवर यू हैव डन इन द वट एवर यू हैव डन इन द पास्ट, जो आपने पास्ट में किया है, जो आप पास्ट में करोगे वो फ्यूचर में जाके उसका भुगतना तो पड़ेगा, गलत है ना, गलत का परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है। तो इसका मतलब जो भी आपने गलत किया उसके परिणाम को भुगतना, ऐसे हिंदी में, ठीक है, जो कुछ भी आपने गलत किया है उसके, ठीक है, समथिंग समथिंग अनप्लेजेंट, ठीक है, वन नीड टू फेस समथिंग अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज, वन नीड टू फेस। जो भी आपने आज गलत किया है उसका परिणाम तो आपको फ्यूचर में भुगतना ही पड़ेगा। तो गलत चीजों के परिणाम को भुगतना इज कॉल्ड फेस द म्यूजिक। फेस द वॉल नहीं, ये इडियम है, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, रेक्टिफाई करना है द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है, इसको ठीक करना है। स्पेलिंग एरर का है एफिमिरल, तो एफिमिरल का मतलब क्या था, क्षणिक, है ना, जो अभी के लिए है, एफिमिरल, नॉट लास्टिंग, एफिमिरल। तो एफिमिरल की स्पेलिंग क्या होती है, इट्स EPHE, इट्स EPHE, FEMERAL, एफिमिरल, ठीक है, एफिमिरल। तो स्पेलिंग दे लो, EPHE, EPHEMERAL, so we have the correct spelling B, it's B. Next we have क्वेश्चन नंबर 12, प्रिम। प्रिम से क्या समझते हो, बहुत अच्छा प्यारा वर्ड है ये। देखिए प्रिम्स को ना आप ऐसे लर्न कर लो, जेन ऑस्टिन की जो नॉवेल्स होती है ना, जेन ऑस्टिन एक बहुत अच्छी ऑथर रही हैं इंग्लैंड की, तो इनकी नॉवेल्स बहुत अच्छी रहती हैं ना, जनरली गर्ल्स इनकी नॉवेल्स को बहुत ज्यादा पढ़ती हैं। तो जेन ऑस्टिन की नॉवेल्स जो होती हैं वो प्रिम होती हैं। प्रिम का मतलब होता है कि जब आप बहुत करेक्ट बिहेव करते हो और आपके साथ जब कोई गलत करे ना, तो फिर आप गलत या रूड बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करते हो, ठीक है। जब आप किसी के साथ में करेक्ट बिहेव करें और आपके साथ में जब कोई रूड बिहेव करे, आप उसको एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। तो इसका ये बिहेवियर से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है, टू बिहेव करेक्टली, मतलब इतना पोलाइटली बोलना, पोलाइट होना, बीइंग पोलाइट, ठीक है, बिहेवियर से रिलेटेड है ये वर्ड प्रेम, ठीक है। मैच्योर, कोई इंसान बहुत ज्यादा मैच्योर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस पर्सन को बोलते हैं। प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल को। डिसहेवल, डिसहेवल का मतलब होता है अनटाइडी, मतलब आपके अपीयरेंस को लेके होता है, ठीक है, जब आपकी हेयर अनटाइडी होते हैं या ड्रेस बहुत ज्यादा अनटाइडी हो तो सब होता है डिसहेवल्ड, ठीक है, अनटाइडी, आपके अपीयरेंस से रिलेटेड है ये वर्ड। इंटेलेक्चुअल, कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो। तो बिहेवियर, ठीक है, यहाँ पे पूछा था एंटोनिम, ठीक है। प्रिम एक आपके बिहेवियर से रिलेटेड है, बहुत अच्छा सोफेस्टिकेटेड टाइप का बिहेवियर, और अनटाइडी उसका, डिसहेवल्ड उसका अपोजिट हो गया, ठीक है। ये इसका एंटोनिम पूछा गया था, इस वर्ड का एंटोनिम, तो एंटोनिम होगा डिसहेवल्ड। तो वी हैव आंसर सी हियर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल तो बहुत इजी से बता देंगे, जिसको सब कुछ आता हो, अलग अलग चीजें, जिसको मतलब जैसे कोई एक डॉक्टर है, वो टीचर भी है, उसको सब कुछ आता है ना, वर्सेटाइल, अलग अलग फील्ड में सब कुछ कर ले जो, वर्सेटाइल, वर्सटैलिटी। तो ऑनेस्ट, कोई इंसान ईमानदार है। इनफ्लेक्सिबल, मतलब जो फ्लेक्सिबल नहीं है, चीजों के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ना पाए, ठीक है। इनसिंसियर, जिसके अंदर सिंसियरिटी ना हो। ट्रूथफुल, एक इंसान जो बहुत ज्यादा सच्चा है। तो वर्सेटाइल का यहाँ पे पूछा था एंटोनिम, तो वी हैव आंसर बी हियर, ठीक है। एक इंसान बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, इस सिचुएशन में भी डाल दो, इस सिचुएशन में डाल दो, कहीं पे भी डाल दो, वो वर्सेटाइल है, हर जगह एडजस्ट हो जाता है। और ये क्या है, इनफ्लेक्सिबल, मतलब अब जैसा है ना, जिस सिचुएशन में रहेगा ना वैसे ही रहेगा, वो कहीं पे भी फ्लेक्सिबल नहीं है, कहीं पे भी अपने आप को ढालता नहीं है। तो वी हैव आंसर बी हियर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, टेम। टेम से क्या समझते हो, जैसे हम एनिमल्स को करते हैं ना टेम, है ना। टेम का मतलब होता है टू कंट्रोल, है ना, टू कंट्रोल।
कंट्रोल जब करेंगे, जब हम किसी को कंट्रोल करेंगे एनिमल को, तो कंट्रोल करके हम उसे क्या करते हैं, काम डाउन करते हैं, है ना, काम डाउन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा था, एंटोनिम, ठीक है, एंटोनिम पूछा है। देखते हैं, कंट्रोल तो सिनोनिम हो गया। रेस्ट्रेन, जब आप किसी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो कि आपको ये नहीं करना वो नहीं करना, रेस्ट्रेन किसी को खींचना ना, किसी को काम करने से खींचना कि रिस्ट्रिक्शंस लगाना, ये भी नहीं होगा। अपसेट और सेंसिटिफाई, सेंसिटिफाई का मतलब होता है होली, ठीक है, सेक्रेड, पवित्र, ठीक है, होली, सेक्रेड, पवित्र। तो अपसेट ना, किसी को आप जैसे कंट्रोल करते हो, काम करते हो, उसका एंटोनिम क्या हो गया, वो इंसान बहुत ज्यादा अपसेट हो गया, अपसेट। वी हैव आंसर सी हियर। आई होप सभी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, सेशन एंजॉय कर रहे होंगे। जल्दी से जितने भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं लाइक करें, ठीक है। माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। देखो, जब डब्ल्यूएच फैमिली जब भी सेंटेंस के बीच में आती है ना, वो रिलेटिव प्रोनाउन बनता है, पहली बात तो ये, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले नाउन को रिलेट करता है। नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। अगर नाउन यहाँ पे प्लूरल होता तो वर्ब प्लूरल आती, ठीक है। तो यहाँ पे एरर था बी पार्ट में। माई ब्रदर हु लिव्स इन पुणे, जो पुणे में रहता है, इज अराइविंग टुमारो, कल आ रहा है। तो हियर वी हैव एरर इन पार्ट सी, सी पार्ट में एरर रहेगा। नेक्स्ट, I never miss a cricket match as I am fond of cricket from childhood। देखो क्या कह रहा है, I never miss, मैंने कभी मिस नहीं किया क्या, a cricket match को, as I am fond of, मैं fond of हूँ क्या, मुझे पसंद है क्या क्रिकेट, कोई दिक्कत नहीं है। From childhood, देखो पास्ट की, पास्ट को ना, देखो वो कह रहा है कि मुझे बचपन से ही पसंद है। तो जब हम किसी भी एक्शन को ना पास्ट से रिलेट कर प्रेजेंट तक लेके आए, ठीक है, जब भी हम किसी एक्शन को पास्ट से प्रेजेंट में लेके आए और रिलेट करना हो, तो हम फिर क्या यूज करते हैं, सिंस, सिंस, नॉट फ्रॉम, ठीक है, सिंस आता है, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे बचपन से ही पसंद है और आज भी पसंद है, आज भी कर रहा है, आज भी देखता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंस। तो यहाँ पे एरर था सी पार्ट में, ठीक है। आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच एज आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 17, टू वॉक एमलेसली, ठीक है, मतलब बिना एम के घूमते रहना, वन वर्ड का है ये, ठीक है। एम्बल, एम्बल, एम्बुलेंस होती है ना, एम्बुलेंस, देखो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमती रहती है, एम्बल, एम्बल का मतलब टू वॉक, ठीक है। आंसर तो इसी का यही होगा, वॉक एमलेसली। क्रॉल, छोटे बच्चे जैसे देखो कैसे क्रॉलिंग करते हैं ना, जब वो चलना नहीं सीखते, चलने से पहले छोटा बच्चा क्या करता है, क्रॉलिंग ही तो करता है, तो क्रॉल। स्प्रिंट, स्प्रिंट होता है एक शॉर्ट डिस्टेंस को ना भागकर कवर कर लेना, जैसे रेसर्स होते हैं तो स्प्रिंटिंग ही करते हैं, ठीक है। जो रेसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्प्रिंटिंग, उनको एक 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की रेस दी जाती है, उसको जितनी जल्दी कवर करे तो वही विन आता है ना, स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग होता है कि एक शॉर्ट डिस्टेंस को तेज रन करके कवर करना, स्प्रिंटिंग। स्लिथर, स्लिथर का मतलब होता है जैसे आप अपनी बॉडी को ना ऐसे घसीट के चलते हो, जैसे स्नेक्स वगैरह, मतलब स्नेक्स चलते हैं ना वैसे, तो घसीट के चलना अपनी बॉडी को। तो यहाँ पे आंसर होगा एम्बल, एम्बल का मतलब होता है एमलेसली वॉक, है ना। नेक्स्ट वी हैव अ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। क्या होगा, देखो एक राउंड होल है, उसमें स्क्वायर पैग लगा दो, राउंड होल है स्क्वायर लगा दो, तो कैसे फिट ही नहीं आएगा ना, राउंड के अंदर स्क्वायर कैसे फिट आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो, अ पर्सन हु इज क्रिमिनल बाय नेचर, नहीं, अ पर्सन हु फिट्स द जॉब, या तो फिट द जॉब, यहाँ तो फिट होने की बात ही नहीं हो रही ना, क्योंकि राउंड है, राउंड के अंदर स्क्वायर कैसे बिठाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। अ पर्सन हु इज बैंकक्रप्ट है नहीं, अ पर्सन हु डज नॉट फिट द जॉब, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो उस जॉब को फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। कई लोग होते हैं जैसे जैसे मान लो हमें इस तरह की जॉब मिल जाए जो हमारे लायक है ही नहीं, फिर हम उस कंडीशन में, हमारी क्या कंडीशन बन जाएगी, अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, ठीक है, इस तरह से। तो नेक्स्ट वी हैव बेकर्स डजन। बेकर्स डजन वेरी इजी, जब आप किसी बेकर्स के पास में जाते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा, आपको एक चीज एक्स्ट्रा डाल दे तो उसको होता है बेकर्स डजन, ठीक है, अपनी पी बनाने के लिए। चूजिंग अ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, नो, 1 यूनिट एक्स्ट्रा विद 1 डजन, ठीक है, एक डजन के साथ में 1 यूनिट एक्स्ट्रा डाल दे। अ पाइल ऑफ ब्रेड, व्हेन शॉपकीपर्स पुट समथिंग एक्स्ट्रा, व्हेन शॉपकीपर पुट समथिंग एक्स्ट्रा, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, बी, 1 यूनिट एक्स्ट्रा विद 1 डजन, ठीक है। यूनिट नहीं, सॉरी, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे आंसर आपका रहेगा, यूनिट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, व्हेन शॉपकीपर पुट समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ एक एक्स्ट्रा डाल दे, ठीक है। हियर वी हैव आंसर डी, काफी क्लोज थे, ठीक है, यहाँ पे लेकिन डी रहेगा। नेक्स्ट वी हैव
क्वेश्चन नंबर 20, द असाइनमेंट वॉज, अब जो असाइनमेंट था वो क्या था, डैश अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखो असाइनमेंट में डू तो आएगा नहीं, डोए का कोई मीनिंग नहीं है, ड्यू तो ड्रॉप्स होती हैं, ड्यू ड्यू, द असाइनमेंट वॉज ड्यू अर्ली इन द मॉर्निंग। तो एट द लास्ट वी हैव क्लोज टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे क्लोज टेस्ट है जिसमें 5 क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं, इसे और कर लीजिए फटाफट से। यहाँ पे देखो 5 क्वेश्चन आपके आएंगे, सीधे सीधे नंबर लेके जाओगे इसमें, तो उसको अच्छे से करना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। चलिए इसको करते हैं, इसको पढ़िए। आई नो दीज ऑथर्स, यहाँ पे ऑथर्स की बात हो रही है, आई नो दीज ऑथर्स टू, अब देखो टू आया है ना, टू के साथ में क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो हम गिवन ऑप्शन पे जाएंगे, बी है, बीन है, हैड है और इज है। पहले तो इसको समझो, जो बी होता है ना, बी, इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी, इज, एम, आर, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, एंड सेकेंड फॉर्म वॉज, वर, ठीक है, एंड थर्ड फॉर्म बीन। समझ में आ रही है आपको, बीन, ठीक है। सो रूट वर्ब क्या है हमारी, बी, बी से निकल के आई इज हमारा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो बी हमारी रूट वर्ब है जिसको आप बेस फॉर्म बोलते हो, और टू के साथ में हमें क्या चाहिए, वर्ब की बेस फॉर्म। सो हियर वी हैव बी, बी, ठीक है। आई नो दीज ऑथर्स टू बी आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स। अब देखो बीन आएगा नहीं, थर्ड फॉर्म है, हैड का मतलब नहीं बनता, इस तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बी आएगा यहाँ पे, ठीक है। आई नो दीज ऑथर्स टू बी आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स एंड रिमार्केबल टीचर्स एंड कंसल्टेंट्स एंड हैव इवन। अब ये देखो हैव है ना, ये तो मैं कितनी बार क्लास में पढ़ाते बोलती हूँ, हैज, हैव और हैड के साथ में ना जब भी एक्टिव वॉइस हो तो इसके साथ में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। गिवन ऑप्शन में आ जाओ, देखो सीन, सीइंग, सी, सो, तो सी, सो, सीन है ना, सीन आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, सीन। सो हियर वी हैव आंसर ए, have even seen them work their magic in training seminars but I did not know। did के साथ में do, does और did के साथ में क्या आती है, verb की base form, जो बिल्कुल सही है। if they take this complex topic and fit into a box, if they take, ठीक है, if they had, take देखो आएगा नहीं है ना, देखो इसको देखो, अगर मैं had लगाऊं तो हैज, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो हैड आएगा नहीं, क्योंकि टुक होता, टेक, टुक, टेकन है ना, टेकन होता वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेकन तो था नहीं तो हैड आएगा नहीं, और हैव भी नहीं आएगा क्योंकि हैज, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और यहाँ पे देखो हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी क्या है, वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि ये फर्स्ट, टेक, टुक, टेकन, ठीक है। तो यहाँ पे हैड और हैव तो आएगा नहीं क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आर आएगा नहीं क्योंकि इज एम आर के साथ में तो आईएनजी लगता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कुड, ठीक है। बट आई डिड नॉट नो इफ दे कुड टेक, क्योंकि मोडाल के साथ में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो ये वर्ब की बेस फॉर्म थी, ठीक है। इफ दे कुड टेक दिस कॉम्प्लेक्स टॉपिक एंड फिट इनटू अ बॉक्स, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ को हिंदी में मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। आई नो दीज ऑथर्स, मैं इन ऑथर्स को जानती हूँ, ठीक है। टू बी आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स, जो अपने आप में बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। एंड रिमार्केबल टीचर्स, और रिमार्केबल टीचर्स हैं, एंड कंसल्टेंट भी है, एंड हैव इवन सीन देम, और मैंने देखा भी है इनके वर्क को, देयर मैजिक इन ट्रेनिंग सेमिनार्स, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छा मैजिक किया सेमिनार्स के अंदर। बट आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, इफ दे कुड टेक दिस कॉम्प्लेक्स टॉपिक, मुझे ये नहीं पता कि इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को वो समझा पाएंगे, एंड फिट इनटू अ बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स में मतलब मुझे डाउट ही है कि वो इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझा पाएंगे, ठीक है। दे डिड आई कॉन्ट्राडिक्ट, डिनाई, एनकरेज, थिंक, तो आई इनकरेज है ना, दे डिड आई एनकरेज यू टू रिलाई, टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। टू रियली डिग, सॉरी यहाँ पे टू रियली डिग इनटू दिस मटेरियल, टू पॉज, टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म, एंड थिंक डीपली अबाउट ईच पार्ट एंड हाउ द पार्ट्स आर, क्या है, अब जो पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, रिकॉर्ड तो होंगे नहीं, जम्बल्ड होंगे नहीं, थिंकर्ड होंगे नहीं, ठीक है, टिंकर्ड होगा नहीं, तो सीक्वेंस होंगे ना। पार्ट्स क्या होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, एक के बाद अलाइन होते हैं, सीक्वेंस। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सीक्वेंस, ठीक है। दोबारा देख लो, आई नो दीज ऑथर्स टू बी आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स एंड रिमार्केबल टीचर्स एंड कंसल्टेंट्स एंड हैव इवन
एंड हैव इवन हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन देम वर्क देयर मैजिक इन ट्रेनिंग सेमिनार्स बट आई डिड नॉट नो इफ दे, यहाँ पे क्या आना था मोडाल के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे टेकन नहीं था, अगर टेकन होता तो हैड और हैव में फिर हम कंफ्यूज होते, सिंस हमें मालूम है कि ये सब पास में चल रहा है तो फिर हैड आ सकता था ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, तो हमने मोडाल के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लगाई, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स टॉपिक एंड फिट इनटू अ बॉक्स दे डिड नॉट, दे डिड, ठीक है। यहाँ पे क्या था, दे डिड, आई एनकरेज यू टू रियली डिग इनटू, ठीक है, आई एनकरेज यू टू रियली डिग इनटू दिस मटेरियल, टू पॉज एंड थिंक डीपली, इसको अच्छे से सोचो और डीपली अबाउट ईच पार्ट एंड हाउ द पार्ट्स आर सीक्वेंट। तो ये था हमारा आज का क्लोज टेस्ट। तो आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, तो इसी तरह से सेशंस को लाइक करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। टेक केयर, हैव अ प्लेजेंटफुल डे, टेक केयर, बाय बाय।